नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। माणा गांव के पास हिमस्खलन की चपेट में आए 57 श्रमिक, 16 को किया गया रेस्क्यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से ली हादसे की जानकारी, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लापरवाह कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार को बताया जरूरी। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश से तापमान में आई गिरावट। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के सीमावर्ती माणा गांव के पास आज हिमस्खलन की चपेट में आए 57 श्रमिकों में से 16 को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि शेष श्रमिकों की खोज के लिए आईटीबीपी, सेना, बीआरओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। हालांकि खराब मौसम के कारण इसमें बाधा आ रही है। हादसे के दौरान सीमा सड़क संगठन बीआरओ के श्रमिक सड़क संबंधी कार्य कर रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। गृहमंत्री ने कहा कि हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित आपदा परिचालन केंद्र से हादसे की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बीआरओ के कमांडेंट के अनुसार एसडीआरएफ की एक टीम जोशीमठ से रवाना हो चुकी है। दूसरी टीम को सहस्त्रधारा हेलीपैड पर अलर्ट पर रखा गया है। मौसम में सुधार होते ही एसडीआरएफ की हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर से निकटतम उपलब्ध स्थान पर उतारा जाएगा। एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, बीआरओ और सेना के साथ समन्वय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लापरवाह कार्मिकों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि ऐसे कार्मिकों को चिन्हित कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भूमि और कई मामलों में लोगों की व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने विभिन्न अपराधों में लिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाए जाने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने और बिजली चोरी रोकने के लिए सघन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के दौरे पर आए न्यूजीलैंड के एक विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि मंडल ने आंचल पशु आहार निर्माणशाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पशुपालकों को डेयरी उद्योग से जुड़ी अहम जानकारियां दी। न्यूजीलैंड सरकार की प्राइमरी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, न्यूजीलैंड सरकार के सलाहकार प्रोफेसर गैरी ऊडी और पशु चिकित्सा वैज्ञानिक प्रोफेसर निकोलस ने पशुपालकों के साथ संवाद भी किया। प्रोफेसर गैरी ऊडी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य पशुओं में जीन सुधार कर किसानों को लाभ पहुंचाना है। वहीं सहायक निदेशक डेयरी राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि न्यूजीलैंड में दुग्ध उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार और पशुपालन मंत्री के प्रयासों से हम भी उसी पद्धति को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं और उनका ये मानना है कि यहाँ से भी फार्मर्स का कुछ विजिट वहाँ पे न्यूजीलैंड कराया जाए, जिससे कि वो एक एक्सपोजर उनको मिले और वहाँ का जो बड़े डेयरी फार्म का जो सिस्टम है और सस्टेनेबिलिटी पे जो वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, जो आजकल क्लाइमेट चेंज और मीथेन इमिशन की जो बात हो रही है उस पर जो वहाँ पे काम हो रहा है उसको देखें और हम एक सक्सेस मॉडल डेयरी में अपनाएं। तो इसी संबंध में हम लोगों ने उनसे विचार साझा किए हैं, उनके कुछ विचार हम लोगों ने किए और मुझे आशा है कि आगे भी हम लोग ऐसे ही मिलेंगे, चाहे यहाँ के फार्मर्स हैं चाहे ऑफिशियल्स हैं, वो लोग मिलके हम लोग आपस में अपना जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे मिलके सॉर्ट आउट करें। ऋषिकेश में कल से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निगम के महाप्रबंधक विशाल मिश्रा ने बताया कि योग महोत्सव में इस बार 20,000 से अधिक योग साधकों के शामिल होने की उम्मीद है। 7 मार्च तक चलने वाले योग महोत्सव के दौरान हर दिन योगाचार्य प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराएंगे। इस बार योग महोत्सव ग्रीन थीम पर आयोजित किया जा रहा है, इसलिए महोत्सव से पहले और बाद में आयोजन स्थल और गंगा तट पर विशेष सफाई अभियान संचालित किया जाएगा।
वहीं योग महोत्सव के जरिए योग साधकों और प्रशिक्षकों को स्वस्थ जीवन शैली का भी संदेश मिलेगा। आयोजन के दौरान यौगिक डाइट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही वेलनेस पर भी विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। श्री मिश्रा ने बताया कि योग महोत्सव के अवसर पर प्रतिभागियों के लिए शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक और संतुलित यौगिक भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है। ये विशेष आहार योजना योग और आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य पहलों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। आज देहरादून में आयोजित उत्तराखंड हेल्थ केयर इनोवेशन समिट को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ये समिट प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया जाना जरूरी है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श उपलब्ध हो सके। उन्होंने इस क्षेत्र में एम्स ऋषिकेश द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा। राज्यपाल ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना और अन्य स्वास्थ्य सुधार पहलों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से उत्तराखंड को लाभ मिल रहा है और राज्य सरकार इनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने इस सम्मेलन के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुझावों को भी आमंत्रित किया। प्रदेश में चारों धाम सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। चमोली जिले में माणा, मलारी, नीति घाटी, हेमकुंड साहिब और औली में बर्फबारी के साथ ही निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरकाशी जिले में हर्षिल, मुखबा और खरसाली सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। वहीं टिहरी जिले के गंगी, सुरकुंडा देवी, खैट और सेम मुखेम सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। जिला मुख्यालय नई टिहरी सहित चंबा, प्रतापनगर, घनसाली, नरेंद्रनगर और थत्यूड़ आदि क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। जिले के जाखणीधार विकासखंड जाखणी के मंदार गांव में एक मकान के आंगन के भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त होने से मकान को खतरा हो गया है। वहीं बारिश और बर्फबारी से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। गेहूं, जौ, मटर की फसलों और फलदार पेड़ों के लिए ये काफी लाभकारी बताई जा रही है। हालांकि बारिश से ग्रामीण इलाकों के पशुपालकों को चारा पत्ती लाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। चंपावत जिले में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। हालांकि लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर रौनक आ गई है। चमोली जिले में बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही कल शाम 5 बजे तक प्रतिबंधित की गई है। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि इस अवधि में वाहनों की आवाजाही नंदप्रयाग, कोठिया सैण, चमोली, गोपेश्वर मोटर मार्ग से की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है। नई टिहरी के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 12 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का समापन हो गया। इस अवसर पर IIM काशीपुर के इंक्यूबेशन सेंटर से 5 लाख की सहायता राशि प्राप्त करने वाली छात्रा जैनब को इस मौके पर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के साथ मिलकर मॉक ड्रिल किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने प्रशासन, पुलिस, NDRF, SDRF, DDRF और स्वास्थ्य विभाग को विषम परिस्थितियों से त्वरित निपटने के लिए ठोस तैयारियों के निर्देश दिए। मॉक ड्रिल का उद्देश्य जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखना था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माणा गांव के पास हिमस्खलन की चपेट में आए 57 श्रमिक, 16 को किया गया रेस्क्यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से ली हादसे की जानकारी, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लापरवाह कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार को बताया जरूरी।
और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश से तापमान में आई गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।